साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल इंडिया दिल से में आप सबका दिल से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेस अक्टूबर माह से शुरू हो चुके हैं। अक्टूबर माह में आपने 2 कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोर्स 1 और कोर्स 2। नवंबर माह में भी 2 कोर्स आपको कंप्लीट करने हैं, कोर्स 3 और कोर्स 4। झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के राज्यों में ये कोर्सेस किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आपको 12 कोर्सेस कंप्लीट करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आकलन प्रश्नोत्तरी में आपको 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। 20 प्रश्नों में से कम 14 प्रश्न के सही जवाब देने हैं, यानी 70% मार्क्स आपको ज़रूर उठाने हैं, नहीं तो आपके लिए सर्टिफिकेट इशू नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3 चांसेस में आपको 70% मार्क्स हर हाल में उठाने होंगे, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसी को ध्यान में रखकर मैंने 40 प्रश्नों का सेट तैयार किया है। यकीन मानिए, अगर इन 40 प्रश्नों को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप 100% मार्क्स ज़रूर उठा लेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी वाला भाग शुरू करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शुरू हो जाता है। यहाँ पर पहला सवाल है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं, यानी आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में है, करके सीखना। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, सहायक बनना। अगला प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, दृश्य, लेखन, गति संवेदी और स्पर्श। अगला प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 में 3। अगला प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्तशासी यानी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अगला प्रश्न है, 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इंद्रियों के नाम न देकर कार्य दिया गया है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है,
यानी देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अगला प्रश्न दिया गया है, गतिविधि ऑब्लिक रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 3। अगला प्रश्न है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े ऑब्लिक छोटे समूह में कार्य करना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, 5। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, जब स्वयं करके सीखने में युक्त होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस और चुंबक। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगला प्रश्न दिया गया है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने ऑब्लिक खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न दिया गया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, बच्चे। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के क्या नाम हैं? तो इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि ऑब्लिक रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न,
अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा के बाहर के वातावरण प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दिया गया है, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला प्रश्न, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न, सीखना क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक बार बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। तो साथियों, ये तो थे 35 प्रश्न। इसके अलावा मैंने 5 प्रश्नों का सेट और दिया गया है, तो कुल 40 प्रश्न हो जाते हैं। तो प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने से पहले इन 40 सवाल को अपने दिमाग में रखें, तो आप 100% सवाल का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए, टोटल प्रश्न थे 20, क्वेश्चन आंसर 20 और स्किप 0। मेरे केस में मैंने 20 सवाल का जवाब दिया था और 20/20 यानी 20 में 20 मेरे को मिले थे। आशा करता हूँ आप भी 20 में 20 ज़रूर उठाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।